ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि अर्जुन ने भगवान से ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता से संबंधित प्रश्न किया था। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 2 की और जानेंगे अर्जुन अब क्या प्रश्न कर रहे हैं। आइए सुनते हैं यह श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके अनेकार्थक वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके वचन मुझे व्यामिश्र अर्थात मिले जुले लग रहे हैं। इनके अनेक अर्थ मैं समझ रहा हूँ और इनसे मैं मोहित सा हो रहा हूँ। अब मोहित होने से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन क्या भगवान अर्जुन को मोहित कर रहे हैं? वे तो उसका मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इस संदर्भ में ईव पद का अर्थ भी हमें समझना होगा। ईव पद इस श्लोक में 2 बार आया है। श्लोक की प्रथम पंक्ति में जो पहला पद है व्यामिश्रेणेव, इसमें ईव पद भी है और इसी तरह जो श्लोक के अंत में है मे मोह यसीव, इस मोह यसीव में भी ईव पद है। अब ईव पद से अर्जुन भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। इस श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक तो मान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन वे भगवान से ज्ञान योग, कर्मयोग आदि को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भी कह रहे हैं। ऐसा वह अपने लिए नहीं बल्कि कलियुग के उन मनुष्यों के कल्याण के लिए कह रहे हैं जो गीता का रहस्य समझना चाहते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि अर्जुन को भगवान के उपदेश मिले जुले से व्यामिश्र क्यों लगे? इसका कारण यह है कि भगवान कभी अर्जुन से कहते हैं कि तुम प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज और तम इनसे ऊपर उठो। कभी कहते हैं इंद्रियों और इंद्रिय विषयों को अपने वश में करो और फिर कहते हैं तुम युद्ध करो। अब प्रश्न ये है कि जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, हमारा मन उन इंद्रिय विषयों से विचलित नहीं होगा, तो फिर हम उनका इस्तेमाल युद्ध के लिए कैसे कर सकते हैं? इसलिए इसमें अर्जुन कुछ विरोधाभास महसूस कर रहा है। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं आप निश्चय करके एक बात कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो सके। अर्जुन अपने माध्यम से हम सभी के लिए भगवान से कर्म योग और ज्ञान योग को और अधिक विस्तार से बताने के लिए कह रहे हैं। अब हम आगे के श्लोक में जानेंगे, श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में, कि भगवान अर्जुन के प्रश्नों का क्या उत्तर दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर आपसे भेंट होगी अगली वीडियो में और जानेंगे ज्ञान योग, कर्म योग की श्रेष्ठता के बारे में। पुनः धन्यवाद।